अक्क महादेवी है ना, अक्क महादेवी के ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ देखो, अक्क महादेवी ने किसका विरोध किया था? तो पुरुष वर्चस्व का। किसका किया था? पुरुष वर्चस्व का। दूसरा प्रश्न देखो, अक्क मतलब कवित्री किस प्रकार का संदेश लेके आई थी? मतलब किसका संदेश लेके आई थी? तो मैंने बताया ना, चन्न मल्लिकार्जुन मतलब शिव जी का है ना। किसका संदेश लेके आई थी? तो चन्न मल्लिकार्जुन है ना। अगला प्रश्न, कवित्री किस भाव को प्रकट करती है? तो समर्पण भाव को। किस भाव को प्रकट करती है? समर्पण। अक्क महादेवी किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो शैव आंदोलन से। कवित्री किसे वश में करना चाहती थी? तो अपनी इंद्रियों को है ना। अक्क महादेवी की प्रवृत्ति कैसी थी? शांत, सरल, गंभीर, विद्रोही। तो कौन सी प्रवृत्ति थी? विद्रोही। अगला प्रश्न, अक्क महादेवी की प्रवृत्ति कैसी थी? तो विद्रोही, अभी पढ़ा है। कवित्री किससे मिलना चाहती थी? तो आत्मा और परमात्मा से। कवित्री किससे मिलना चाहती है? आत्मा और परमात्मा भी पढ़ा है ना। कवित्री ने किससे आग्रह किया है मिलने? इंद्रियों से है ना। कवि ने किससे? इंद्रियों से आग्रह किया है ना। कवित्री ने किससे आग्रह किया? तो इंद्रियों से, अपनी इंद्रियों से है ना। कि हे भूख मत मचल, प्यास मत तड़प, है ना। ये सारी इंद्रियों से उन्होंने आग्रह किया है। ईर्ष्या किसे जलाती है? मनुष्य को। अगला प्रश्न, ईर्ष्या किसे जलाती है? मनुष्य को। मनुष्य से मानव किसकी प्राप्ति का मार्ग भूल जाता है? नींद से मानव है ना। नींद अगर आ जाती, सॉरी, मनुष्य ने नींद से मानव किसकी प्राप्ति का मार्ग भूल जाता है? तो ईश्वर प्राप्ति का। वापस से वही प्रश्न, नींद से मानव किसकी प्राप्ति का मार्ग भूल जाता है? तो ईश्वर प्राप्ति का है ना। अगला प्रश्न, सॉरी, कवित्री लोभ, मोह, अहंकार का क्या करना चाहती है? तो त्यागना, उनको छोड़ना चाहती है ना। अभी ये प्रश्न वापस देख लो, कवित्री लोभ, मोह और अहंकार का क्या करना चाहती है? तो त्यागना चाहती है। अब यहाँ देखो, चन्न मल्लिकार्जुन शब्द का अर्थ क्या है? तो शिव जी। अगला प्रश्न, देखो, मानव किस प्रकार के बुरे कार्यों की ओर अग्रसर होता है? देखो, भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण है ना। तो बुरे कार्यों के लिए क्या हो जाता है? वो अग्रसर होता है। अगला प्रश्न, प्रस्तुत कविता में कवित्री ने क्या संदेश दिया है? तो देखो, इंद्रियों पर नियंत्रण करने का संदेश दिया है ना। कि हे भूख मत मचल। तो ये जो भूख प्यास नींद, इन सबों को काबू में करने की बात कही है। अगला प्रश्न, प्रस्तुत कविता में कवित्री ने क्या संदेश दिया? तो इंद्रियों पर नियंत्रण का। ईश्वर को पाने के लिए कवित्री क्या त्यागना चाहती है? तो मोह, अहंकार, लोभ, तीनों को, सभी को मतलब है ना। अगला प्रश्न, ईश्वर पाने के लिए ईश्वर पाने के लिए कवित्री क्या त्यागना चाहती है? क्या छोड़ना चाहती है? तो ये है मोह, अहंकार, लोभ, मतलब उपयुक्त सभी। कवित्री क्या याद रखने की बात करती है? अपने घर को, ईश्वरी घर को, रिश्तेदार के घर को नहीं। कवित्री क्या याद रखने की बात करती? ईश्वरीय घर को, मतलब वो अपने घर को याद करने की बात नहीं करती है। वो चाहती है कि ईश्वर का घर उसको याद रहे। धन्यवाद। सभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ना।